से कन्याकुमारी तक फैला हुआ विशाल भारतवर्ष विश्व की प्राचीनतम सांस्कृतिक धरोहर को अपने में समाये हुए है। पूरे विश्व में भारत जैसा वैविध्य कहीं पर नहीं है। यहाँ उत्तर भारत में बर्फ से ढका हुआ हिमालय है तो दक्षिण में महासागर है। एक तरफ रेगिस्तान है तो दूसरी ओर खेत खलियान तथा प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हुए जंगल भी है। विश्व को नई दिशा दिखाकर विश्व कल्याण के प्रयत्न करने वाले युग पुरुषों ने भारत में जन्म लिया है और विश्व शांति के लिए प्रयत्न भी किए हैं। ऐसे ही एक महापुरुष महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि यानी गुजरात का सौराष्ट्र, इसके अलावा एशियन लायन के नेशनल पार्क गिर के कारण भी यही सौराष्ट्र पूरे विश्व में विख्यात है। सौराष्ट्र की भूमि संतों और महंतों की भूमि कहलाती है और ऐसे ही सौराष्ट्र का एक पुराना एवं प्रसिद्ध शहर है जूनागढ़ शहर। तो आइए हम यात्रा करेंगे यही जूनागढ़ शहर। पहले हम झांकी करेंगे इस शहर की, जहां पर एसटी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से गिरनार की तलहटी 6 किमी की दूरी पर ही है। रेलवे से बाहर निकलते ही सबसे पहले सुखनाथ चौक आता है। इस सुखनाथ चौक के 4 रास्तों में से बाईं ओर गांधी मार्ग पर बाबी वंश के शिल्प कला के श्रेष्ठ नमूने जैसे नवाब मोहब्बत खान जी दूसरे का एवं लोकहित के कार्यों से ख्याति प्राप्त वजीर बहाउद्दीन जी के बहुत ही सुंदर कलात्मक नक्काशी वाले मकबरे हैं। नेमिनाथ की निर्वाण स्थली के रूप में ये तीर्थ समस्त भारतवर्ष में विख्यात है। गिरनार जी जाने के लिए समस्त भारतवर्ष से तीर्थयात्री हजारों किलोमीटर की यात्रा करके सर्वप्रथम पहुंचते हैं जूनागढ़ जंक्शन पर। जूनागढ़ शहर गुजरात प्रांत का प्रसिद्ध व प्राचीन शहर है। यहाँ पर अनेकों प्राचीन दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। जूनागढ़ से गिरनार जी जाते हुए अनेकों मनोहारी दृश्य सामने आते हैं। भगवान नेमिनाथ जी की निर्वाण स्थली है गिरनार जी तीर्थ। भगवान नेमिनाथ व राजुल की कहानी से जैन समाज का बच्चा बच्चा परिचित है। जब राजकुमार नेमि विवाह करने के लिए जूनागढ़ जा रहे थे तो रास्ते में कटने जा रहे मूक पशुओं की चित्कार सुनकर नेमि कुमार को वैराग्य हो गया था और उन्होंने दीक्षा धारण कर ली थी। नेमि कुमार के मुनि दीक्षा लेने पर राजकुमारी राजुल ने भी आर्य का दीक्षा लेकर जैन संस्कृति में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा लिया। यात्रीगण गिरनार जी पर्वत पर चढ़ने से पूर्व तलहटी में स्थित भव्य मंदिरों के दर्शन करते हैं। गिरनार जी तीर्थ पर अन्य संप्रदाय का अधिकार हो गया था। यहाँ पर जैन समाज के लोगों को पूजा तक करने का अधिकार नहीं था, परंतु पूज्य आचार्य निर्मल सागर जी महाराज के प्रयासों से
जैन संस्कृति का परचम फिर से गिरनार जी तीर्थ पर लहरा गया है। आचार्य निर्मल सागर ध्यान केंद्र में भव्य मंदिर जी में भगवान नेमिनाथ जी की आकर्षक प्रतिमा जी विराजमान है। भव्य मंदिर जी में चौबीसी की रचना विशेष रूप से की गई है। निर्मल सागर ध्यान केंद्र से थोड़ी दूर पर पूज्य आचार्य श्री की प्रेरणा से भव्य समोशरण मंदिर का निर्माण हुआ है। समोशरण मंदिर की रचना बड़े ही सुंदर ढंग से की गई है। ये 3 मंजिला मंदिर है जिसमें विभिन्न रचनाएं स्थापित की गई हैं। समोशरण मंदिर के चारों ओर चौबीसी की भव्य रचना का निर्माण हुआ है, जिसमें जैन धर्म के 2400 तीर्थंकरों की प्रतिमा जी स्थापित की जा रही हैं। प्रातःकाल समोशरण मंदिर में जाकर यात्रीगण पूजा प्रक्षाल व अभिषेक करते हैं। गिरनार जी तीर्थ पर पधारने वाले साधु संत भी समोशरण मंदिर के दर्शन करने जरूर आते हैं। समोशरण मंदिर जी के मूल नायक मंदिर में भव्य समोशरण की अलौकिक रचना की गई है। केवल ज्ञान के पश्चात तीर्थंकर प्रभु की धर्म सभा को समोशरण कहते हैं। समोशरण में सभी प्रकार के जीव प्रभु की दिव्य वाणी को सुनकर स्वयं को धन्य कर लेते हैं। समोशरण में बेसमेंट में प्राचीन जिन मूर्तियों को स्थापित किया गया है, जिन्हें देखकर गिरनार जी तीर्थ की प्राचीनता का अंदाजा स्वयं ही लगा सकते हैं। समोशरण मंदिर जी की तीसरी मंजिल के भव्य मंदिर में दर्शन करने हजारों यात्री आते हैं। समोशरण मंदिर जी में भव्य मानस स्तंभ का निर्माण किया गया है, जो जैन धर्म की पताका सर्वत्र फैला रहा है। यहाँ पर नमोकार गौशाला का निर्माण कर जीव दया का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। समोशरण मंदिर के निकट यात्रियों की सुविधा के लिए भव्य धर्मशाला का निर्माण भी किया गया है। समस्त भारतवर्ष से यहाँ पधारने वाले यात्रियों की पूर्ण सुविधा का ख्याल यहाँ पर रखा गया है। समोशरण मंदिर जी की ट्रस्ट द्वारा एक विद्यालय को भी चलाया जा रहा है, जहाँ बच्चे आकर स्वस्थ। ये समोशरण मंदिर तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन चुका है। गिरनार जी तीर्थ पर सबसे प्राचीन है बंडी लाल जी की धर्मशाला व जैन मंदिर।
भगवान नेमिनाथ की प्राचीन पद्मासन प्रतिमा जी को देखकर यात्रियों का मन प्रसन्नता से भर जाता है। मंदिर जी में भगवान नेमिनाथ जी से संबंधित आकर्षक चित्रकारी को देखकर प्राचीन इतिहास की याद ताजा हो जाती है। बंडीलाल धर्मशाला में मानस्तंभ की रचना की गई है। बंडीलाल धर्मशाला ही वो स्थान है जिसके ठीक सामने से विख्यात गिरनार जी पर्वत पर जाने के लिए प्रवेश द्वार स्थित है। गिरनार जी तलहटी के दर्शन कर यात्रीगण गिरनार जी पहाड़ पर स्थित विभिन्न टोकों के दर्शन करने जाते हैं। यात्रीगण श्रद्धा भक्ति पूर्वक कठिन चढ़ाई चढ़ते हैं। टोकों पर जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण व सड़क का निर्माण गिरनार जी पर्वत पर करवाया गया है। यात्रीगण पैदल अथवा डोली से गिरनार जी पर्वत की वंदना करते हैं। कठिन चढ़ाई चढ़कर जब यात्री प्रथम टोक पर पहुंचता है तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। केवल प्रथम टोक पर ही भव्य प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर जी स्थित है। मंदिर जी के अंदर प्राचीन दिगंबर जैन मूर्तियां यहाँ के इतिहास को जीवंत कर देती हैं। दिगंबर जैन मंदिर जी की शिल्प शैली अद्भुत है।
प्रथम टोक से बाकी 4 टोकों के दर्शन भी हो जाते हैं। चारों ओर पहाड़ से घिरी प्रथम टोक पर ही भव्य श्वेतांबर जैन मंदिर भी है, जिसकी शिल्पकला देखने लायक है। दिगंबर जैन मंदिर जी में लोग श्रद्धा भाव पूर्वक गिरनार जी पर्वत की वंदना का शुभारंभ करते हैं। प्रथम टोक से यात्रीगण आगे बढ़ते हैं और जय जयकार करते हुए गिरनार जी पर्वत पर चढ़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे चढ़ते हुए यात्रीगण दूसरी टोक पर पहुंच जाते हैं। दूसरी टोक से पहाड़ के नीचे के दृश्य को देखकर एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। अत्यंत मनोरम दृश्य देखकर यात्रीगण सारी थकान दूर कर लेते हैं। दूसरी टोक पर चरण चिन्ह बने हुए हैं। श्रद्धालु दूसरी टोक पर चरण चिन्ह के दर्शन श्रद्धा भक्ति पूर्वक करते हैं। दूसरी टोक से तीसरी, चौथी व 5वीं टोक के दर्शन सुलभता से हो जाते हैं। यात्रीगण इन टोकों पर पहुंचने के लिए स्वयं को तैयार कर लेता है। दूसरी टोक पर वैष्णव संप्रदाय का अंबाजी का मंदिर जी भी दर्शनीय है। तीसरी टोक पर जाने के लिए हजारों सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। श्रद्धा व भक्ति का ही चमत्कार है कि लोग ऐसी दुर्गम चढ़ाई को भी हंसते हंसते पूरी कर लेते हैं। श्रद्धालु जन धीरे धीरे चढ़ते हुए तीसरी टोक पर पहुंच जाते हैं। तीसरी टोक के दर्शन कर लोग नतमस्तक हो जाते हैं। यहाँ 5वीं टोक के मनोहारी दर्शन होते हैं। चौथी टोक पर जाने के लिए यात्रियों को सीढ़ियां उपलब्ध नहीं होती हैं। रास्ता बड़ा दुर्गम है। चढ़ाई पर चढ़ना आसान नहीं होता है, परंतु फिर भी लोग चौथी टोक पर पहुंच जाते हैं। चावल इत्यादि चढ़ाकर अपनी श्रद्धा का परिचय देते हैं। गिरनार जी पर्वत पर कमंडल कुंड की विशेष महत्ता है।
वर्ष भर पीने का पानी इसी कुंड से उपलब्ध होता है। भगवान नेमिनाथ जी ने जिस स्थान से मोक्ष प्राप्त किया था, वो स्थान ही 5वीं टोंक कहलाती है। कठिन चढ़ाई के सारे दुख भूलकर श्रद्धालु भक्ति भाव से भर जाते हैं और गिरनार जी पर्वत पर स्थित 5वीं टोक के दर्शन करते हैं। इस टोक पर जैन समाज का अधिकार नहीं है, लेकिन श्रद्धालु फिर भी यहाँ पहुंचकर अपनी श्रद्धा का परिचय देते हैं। गिरनार जी की यात्रा 5वीं टोक के पश्चात समाप्त नहीं हो जाती है। अन्य पूजनीय स्थानों पर स्थित हैं धर्षेण आचार्य की गुफा। यहाँ पर प्रख्यात जैन आचार्य धर्षेण जी ने गहन तपस्या की थी। पांचवी टोक से उतरकर यात्रीगण चल पड़ते हैं सहसा वन की ओर। भगवान नेमिनाथ जी की तपस्थली व केवल ज्ञान स्थली को ही सहसा वन कहते हैं। यहाँ पर बने चरण चिन्हों के दर्शन करके लोग भगवान नेमिनाथ की याद ताजा करते हैं। रास्ते में समोशरण मंदिर के अद्भुत दर्शन होते हैं। ये मंदिर कलात्मक रूप से बना हुआ है। गिरनार जी पर्वत की वंदना पूर्ण हो जाती है।